एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने एक बार फिर से सूबे के किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश में 100 किसान कल्याण केंद्र शुरू हुए हैं। सीएम योगी ने लखनऊ के सरोजनी नगर में इस खास कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम 21 जनवरी तक चलेगा और 75 जिलों के 825 ब्लॉक पर इसके तहत सरकार किसानों को सम्मानित करेगी और उन्हें सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों का फायदा भी बताया जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सीएम योगी ने इस दौरान फिर से विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ किसानों की बेहतरी के लिए हैं और विपक्ष इसे लेकर राजनीति कर रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने अपनी सरकार के काम गिनाए। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए सारे काम किए हैं, तभी किसानों की आत्महत्या के मामले कम हो गए हैं। याद करिए 2004 से 2014 के अंदर इस देश के अंदर सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की थी और 14 के बाद जब किसान देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना, केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई। आज उसका परिणाम है देश के अंदर किसान आत्महत्या नहीं बल्कि आमदनी को दोगुना तिगुना करने के लिए नई नई तकनीक को अपनाते हुए वह तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस अवसर पर अन्नदाता किसान भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के विकास के संकल्प को लेकर साथ चल रही है, जिसके तमाम उदाहरण भी हैं। चीनी मिलें भी खुलवाई गई हैं। वहां उनकी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के कर्ज माफी पर मुहर भी लगा दी। जब प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी कैबिनेट तब तक नहीं बैठी थी जब तक हम ये तय नहीं कर पाए थे कि किसानों का कर्जा माफ होना है। लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख तक के कर्जे को माफ करने का निर्णय हमारी कैबिनेट ने पहली बार लिया। पहला निर्णय कैबिनेट का यही था। 1,15,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। बंद हो रही चीनी मिलों को फिर से चलाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। चीनी मिलों के विस्तारीकरण और नवीनीकरण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी और जल शक्ति विभाग ने भी वर्षों से लंबित सिंचाई की इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का कार्य किया, जिसके बारे में भी जल शक्ति मंत्री कह रहे थे कि हम आने वाले कुछ ही समय के अंदर 25 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो सीएम ने जहां एक तरफ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं विपक्ष पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने सियासी फायदे के लिए किसानों को गुमराह कर रहा है, लेकिन उनकी ये साजिश कामयाब नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो तमाम प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, खेती किसानी में आमूलचूल परिवर्तन करने और किसान तेजी के साथ प्रगति के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश दुनिया के अंदर एक अच्छे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर दुग्ध उत्पादन में अच्छे स्थान पर है, लेकिन यहां के किसानों के द्वारा पशुपालन करके जो दुग्ध मार्केट में दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता पे सदैव प्रश्न खड़े होते थे। पहली बार हुआ जब खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों को लिए रोकथाम के लिए टीकाकरण का एक बृहद अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा और उत्तर प्रदेश में इसको हम लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।